Up in the air, third man. Gully, someone. Oh, great catch. Wow, what a catch there. He might have hurt himself. That is stunning. Shreyas Iyer. Yeah, brilliant catch. Tough catch. Over your head, you've got to run back. And I don't know whether he's fallen on the ball. अस्पताल में भर्ती श्रेयस अय्यर, देश के लिए करियर कुर्बान, दुआएं मांग रहा पूरा हिंदुस्तान। जी हां, श्रेयस अय्यर ने एक तरीके से अपना करियर दांव पर लगा दिया है देश के लिए। अय्यर के लिए देश क्या है, क्रिकेट क्या है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि अय्यर ने अपने करियर को खतरे में डाल दिया सिर्फ और सिर्फ देश के लिए एक कैच पकड़ने के लिए। और अब अय्यर अस्पताल में भर्ती हैं। कैच जो था ना भाई, कैच बड़ा जबरदस्त था। मतलब उस कैच ने पूरे का पूरा मैच ही चेंज करके रख दिया। उसके बाद भाई ऑस्ट्रेलिया की लेने लग गई थी। बहुत लोगों के लिए शायद श्रेयस अय्यर ने जो कैच लिया वो सिर्फ एक कैच था, लेकिन असल मायनों में देखें तो वो एक जवान की कुर्बानी थी। आज बात करने वाले हैं श्रेयस अय्यर के दर्द की, उस देशभक्ति की जिसमें करियर से ज्यादा इंडिया था। कल जब हम लोग इंडिया की जीत की बात कर रहे थे, रोहित कोहली की एपिक परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, तब कहीं पर श्रेयस अय्यर की बात रह गई। वो श्रेयस अय्यर ने एक शानदार कैच लपका था और उसके बाद वो बंदा हॉस्पिटल की तरफ चला गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि कहानी आखिर क्या हो गई है। बाईं पसली में भयंकर चोट आई है, पता नहीं कब तक ठीक होंगे। अस्पताल में भर्ती हैं और पूरा हिंदुस्तान अब यही दुआ मांग रहा है कि जल्द से जल्द श्रेयस अय्यर ठीक हो जाए। Great form. I think Shreyas Iyer, he's been scoring runs. A lot of people were discussing that he struggles again. I've seen his press conference where he said कि आप लोग ऐसे ही वो बना देते हो. But he showed. He showed, and even when he was giving an interview, उसमें भी you could see the confidence being a youngster और जिस बैटिंग लाइनअप में रोके आप अपने आप को मनमाएं और वो कंसिस्टेंटली रन बनाए। एशिया कप में ही गॉट इंजर्ड बिफोर पाकिस्तान गेम, सो दे हैड टू प्ले ईशान किशन हु गॉट 70 odd runs against Pakistan under pressure. That's what we talk about when you invest in someone as a batter. You got to invest him for a long run, and now they are उसको एडवांटेज मिल रहा है। और श्रेयस अय्यर को यहाँ पर कैच पकड़ते हुए इंजरी हो गई है और श्रेयस अय्यर बहुत शानदार कैच करी। श्रेयस अय्यर ने पीछे भागते हुए, उल्टे भागते हुए पकड़ी भी उन्होंने कैच एलेक्स कैरी की, लेकिन जिस तरीके से वो गिरे जमीन के ऊपर, ही वाज सिवियर पेन। वो काफी चिल्ला रहे थे, उसके बाद फिजियो भी आया। बट आपके वाइस कैप्टन के लिए ज्यादा अच्छी साइंस नहीं है ये कि ऐसा ना हो कि उनको कोई इंजरी हो गई हो, और पहले भी उनको इंजरी हो चुकी है, आपको पता है आईपीएल के थ्रू भी हो चुकी है, बाद में भी हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट में। सो वी होप दैट श्रेयस अय्यर इज फाइन, बट एट द मोमेंट जो कैच लेने के लिए गिरे हैं, काफी तगड़ा इंपैक्ट हुआ and he is in a world of इंडियन फैंस के लिए दोस्तों बैड न्यूज है। श्रेयस अय्यर भाई इंजरी के चलते 3-4 वीक के लिए भाई रेस्ट लेने जा रहे हैं। मतलब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो इंडिया ने पहला ओडीआई मैच खेलना है, वहां पे भाई श्रेयस अय्यर आपको देखने को नहीं मिलेगी। कैच पकड़ा था किसका, एलेक्स कैरी का, जो इंजर्ड हुए थे, उसके चलते भाई 3-4 वीक डॉक्टरों ने रेस्ट का बोला है। अय्यर नहीं है, मेरे लिए थोड़ी सी वो शॉकिंग जरूर है, वो बिल्कुल बनता है उसका। वो बिल्कुल ही इंडिया से हटके है, रोहित शर्मा से हटके है। दिस इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ विच गिव मी रॉ, अनफिल्टर्ड, अनअपोलोजेटिक हैप्पीनेस। दोस्तों, क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि एक कैच आपका करियर भी छीन सकता है या आपके करियर को खतरे में डाल सकता है? वही हुआ है श्रेयस अय्यर के साथ में। आज पूरा हिंदुस्तान एक ही दुआ मांग रहा है कि श्रेयस भाई जल्दी ही ठीक हो जाओ, हमें आप चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी ओडीआई स्कोरबोर्ड के नंबर्स कुछ इस तरह की कहानी बयां कर रहे थे। 33 ओवरों में 183 रन हो चुके थे और ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 3 विकेट गिरे थे। बैट्समैन सेट थे और मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया के साथ था। अगर वहां से ऑस्ट्रेलिया बिना विकेट खोए आगे बढ़ती तो 300 से 350 रन पक्के थे। इंडिया की हार ऑब्वियस सी बात है कंफर्म हो जाती, क्योंकि मैच कैसा भी हो 350 रन चेज करना कहीं से कहीं तक भी आसान नहीं होता। लेकिन उसी मोमेंट पर आया श्रेयस अय्यर का मोमेंट। श्रेयस अय्यर ने देश के लिए एक तरीके से अपना करियर दांव पे लगा दिया। हर्षित राणा की बॉल थी, एलेक्स कैरी का पावरफुल शॉट था, बॉल हवा में थी, दूर गई, बहुत दूर गई, काफी ऊंची गई। एंड तब श्रेयस अय्यर ने सोचा कि भाई बस ये बॉल तो पकड़नी पड़ेगी। करीब 13.25 मीटर ऊपर गई थी बॉल, हाई स्पीड थी, मार्जिन ऑफ एरर वहां पर 0 था। एक गलत कदम मैच हाथ से आपका निकाल सकता था और एक परफेक्ट कदम करियर को आपके आगे तक धक्का दे सकता था। लेकिन अय्यर ने यहां पर रिस्क को चूज किया, उस रिस्क को जो रिस्क उसके लिए वाकई में बहुत खतरनाक साबित होने वाला था। बॉल हाथ में आई ही थी कि बॉडी कंट्रोल से बाहर निकल गई, बंदा जमीन पर गिरा और बॉल सीधे लेफ्ट रिप पर जाकर थड़ गई। अय्यर चीखते हुए जोर से वहां पर दर्द में एक तरीके से छटपटाने लगा। हुआ क्या था, क्यों अस्पताल जाने की नौबत आ गई, है मैं समझाता हूं, कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। दरअसल जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 33 ओवर 183 रन पर 3 विकेट था, यानी कि ऑस्ट्रेलिया बड़े स्कोर की तरफ जा रही थी। सिर्फ 33 ओवर में 183 रन थे। एलेक्स कैरी खेल रहे थे, मैट रेनशॉ खेल रहे थे, सेट खेल रहे थे और सिर्फ 3 ही विकेट गिरे थे। ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम यार 17 ओवर बाकी है,
स्कोर डबल कर लीजिए, या डबल नहीं तो कम से कम 183 से 17 ओवर में 100, 110, 120 तो बना ही लेंगे, यानी कि 300 तक तो पहुंच जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया का 300 बनाना अपने घर पर, यानी कि टीम इंडिया की हार निश्चित थी। 34वां ओवर चल रहा था, हर्षित राणा ने गेंद फेंकी, एलेक्स कैरी सेट होकर बल्लेबाजी कर रहे थे कुछ 24-25 पर, उन्होंने एक शॉट खेला, बॉल हवा में गई, श्रेयस अय्यर पॉइंट पर खड़े थे। इन्होंने देखा कि मुझे बैक रन करना पड़ेगा, पीछे दौड़ना पड़ेगा बाउंड्री की तरफ, सर्कल पर लगे थे, पीछे दौड़े, 12 मीटर तक की दौड़ लगाई और उसके बाद यह नामुमकिन सा कैच पकड़ा। आप देख रहे हैं कितनी दूर थी बॉल, कितनी दूर थी, और रियल टाइम पर जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार इंपॉसिबल कैच था। कमेंटेटर्स पूरी तरीके से चौंक गए कि यार ऐसा कैच कोई कैसे पकड़ सकता है, बहुत लाजवाब कैच था। लेकिन इस कैच को पकड़ते पकड़ते ये यहां पे दौड़े, बॉल दूर थी, कैच किया, उसके बाद ये देखिए यहां पर बॉल आई और बॉल यहां पर फंस गई। दौड़ते दौड़ते क्या किया उन्होंने कि बॉल छूटे नहीं, नीचे नहीं गिरे, तो उन्होंने अपने सीने से लगा ली बॉल। अब क्योंकि तेज दौड़ रहे थे तो बॉल के साथ साथ श्रेयस अय्यर जो है वो जमीन पर गिर गए। यहां दूर पर थे, 12.75 मीटर दौड़े, बहुत तेज दौड़ रहे थे। तो जब इतनी तेज आप दौड़ते हैं तो बॉल अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाते, और जब आप एफर्ट लगाते हैं तो गिर पड़ते हैं। तो जब बॉल यहां पर हाथ में नहीं आई, यहां फंस गई, तो अय्यर ने उसको सीने में फंसाया। उसके बाद जब गिरे तो यहां बाईं पसली पर इनके बॉल यहां पर थी, अटकी हुई थी, इसी के बल जमीन पर गिर गए, शरीर हाथ में और बॉल बीच में आ गया, इंपैक्ट बहुत तेज हुआ। तो रिब्स, लेफ्ट रिब में उनके बताया जा रहा है, नीचे बाईं पसली पर बॉल जो है, बॉल ने इंपैक्ट किया होगा क्योंकि बहुत तेजी से गिरे थे। तो बॉल होती है बहुत ज्यादा हार्ड, उसने ऐसा इंपैक्ट डाला कि यहां पर इनके भयानक चोट आ गई। ऐसे नहीं करते ना वसीम भाई, जब वो किसी पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो उसको ऐसे नहीं जाने देते। अगर उसकी जगह कोई आ भी जाए, रन्स भी बना ले या विकेट्स ले ले,